हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे DSSB यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 1979 पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट आपका जारी किया गया है, जो कि यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं 1979 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो आपके हैं 16 जून से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 15 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। तो आज के वीडियो में इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप पूरा हम देखने वाले हैं। तो इसमें आपको हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको कि कैसे आपको अपना फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे आपको फ़ोटो को रिसाइज करना है, कैसे आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो A to Z आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देखने आपको मिल जाएगी। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस को समझते जाना है। और साथ में ही आपको जो हम रिसर्च करने का प्रोसेस बताएंगे, पहले अपने डॉक्यूमेंट फ़ोटो को रिसर्च कर लेंगे और उसके बाद फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टेट के या यूटी के अभ्यर्थी हैं तो अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो पहले हम पोस्ट दिखा देते कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली। तो यहाँ पर देखिए आपकी जैसे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, जो कि आपका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसमें देखिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जैसे बायोलॉजी, बैलिस्टिक्स, आपका केमिस्ट्री, इसी प्रकार से आपका जो लाइट डिटेक्शन, तो इस प्रकार से इनकी पोस्ट भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट पोस्ट और दिखा देते हैं हमारी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट की ही चल रही है आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी है जो असिस्टेंट आर्किविस्ट की यहाँ पर ग्रेड 1, तो यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। IT असिस्टेंट ग्रेड A आपकी इसमें 125 पोस्टें हैं। आपका जो फिटर ग्रेड 2 है 36 पोस्ट। लेफ्ट ऑपरेटर 13 पोस्ट यानी 13 पोस्टें हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक इसमें 15 पोस्ट। सब स्टेशन अप्रेंटिस और डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट 21 पोस्ट हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर देख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी जो TGT यानी कंप्यूटर टीचर की पोस्ट आपकी रहने वाली हैं कंप्यूटर साइंस की, तो 675 पोस्टें हैं। आपके जो डोमेस्टिक साइंस टीचर है तो 129 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से अन्य आपके टोटल मिलाकर आपकी 1979 पोस्ट आपकी हो जाती हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें क्या आपका रहने वाला है। तो सबकी क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे आपका जो साइंटिफिक असिस्टेंट है तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी में या बॉटनी में या माइक्रोबायोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में। सिंपल बात है कि इनमें से आपके किसी एक सब्जेक्ट में आप MSc किया है तो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपके पास BE या BTech हो संबंधित ट्रेड में संबंधित विषय में तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए अच्छा मौका, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर पे स्किल भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आपके साइंटिफिक असिस्टेंट के इसको देख लीजिए। इसके तो कुछ और पोस्ट हैं, उसको और एक बार हम शॉर्ट में दिखा देते हैं। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के तो आप देख लेंगे। इसका देखिए कुछ और पोस्ट हैं, जैसे आपके यहाँ पर है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट कम क्राइम सीन्स आपका डिस्ट्रिक्ट मोबाइल, तो इसको हमें देख लीजिए। मास्टर डिग्री आपके पास सिंपल फ्रेशर है तो अप्लाई कर पाएंगे और मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना तो इसकी जानकारी यहाँ पर हम वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। इसी प्रकार से आपकी और पोस्टें हैं यहाँ पर। आप अब देखिए नेक्स्ट आ चुकी जैसे आपकी फिटर ग्रेड 2, यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम है फिटर ग्रेड 2। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो प्लम्बर का यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए और 1 साल का प्रैक्टिस यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से लेफ्ट ऑपरेटर देखिए आपका मैट्रिक या हायर सेकेंडरी पर होना चाहिए और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे आपका ITI सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में होना चाहिए। फ्रेशर अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से आपकी और भी पोस्टें हैं। आपका सब स्टेशन अप्रेंटिस इसको भी देख सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 21 में 21 पोस्ट हैं। तो इसकी क्वालिफिकेशन देखिए बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से कोई एक आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। देखिए सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं तो भी अप्लाई यहाँ से आप कर पाएंगे। इसमें आप बाकी देख सकते हैं। और ग्रेजुएट पास है तो उसके साथ आपको फिर ये आपका जो स्पीड आपकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड ये आपके पास आना चाहिए। इसी प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर की देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी स्कूल टीचर की पोस्ट आ चुकी है तो उनको भी देख सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास इनमें से होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपके पास एक क्वालिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन टीचर की देख सकते हैं। और आपकी यहाँ पर जो तो इस प्रकार से आप सभी को इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टाइप करेंगे ब्राउजर में DSSB और सिंपल सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। आपको जो पहली लिंक दिख रही नोटिफिकेशन के लिए DSSB.gov.in इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2026 इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर PDF पर डाउनलोड करेंगे, आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए दोबारा से टाइप करेंगे DSSB और सर्च पर आप क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आइए DSSB ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जी आपको दिख रहा है DSSB ऑनलाइन। इसी DSSB ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपने यदि पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया आपका, तो डायरेक्ट आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करके साइन इन पर क्लिक करके इसको आप साइन इन कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और आपका जो 10th का रोल नंबर है, पासिंग ईयर फिल करेंगे, पासवर्ड जो आपने बनाया है और कैप्चा फिल करके साइन इन कर लेंगे। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, पर डेट, मंथ, ईयर और 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर और गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करके आप पासवर्ड को यहाँ पर फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी, तो उनके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कीजिए आप, और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं। प्रोसेस सभी का आपका सेम रहेगा। तो इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नाम फिल करना है और जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में सेम आपको फिल करना है। तो यहाँ पर अपना 10th का अनुसार नाम फिल कीजिए। आपको दोबारा से नाम आपको फिल करना है, आपका जैसा नाम है इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। आपको कैपिटल लेटर में ही इस प्रकार से अपना नाम फिल कीजिए। दोबारा से वही सेम नाम आपको वेरीफाई करना है। इस प्रकार से आपका अपना नाम यहाँ पर फिल कीजिए, नाम वेरीफाई करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके 10th के सर्टिफिकेट अनुसार डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। दोबारा से डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट 10th का रोल नंबर। अब रोल नंबर के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। यदि आपका यहाँ पर रोल नंबर, मान लीजिए आपका इसके रोल नंबर में आपके कैरेक्टर हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का रोल नंबर है, तो फिर आपको क्या करना है, जो आपको इंग्लिश के जो ABCD वाले वर्ड लिखे इसको छोड़ देना, सिर्फ आपको डिजिट ही न्यूमेरिकल ही वैल्यू आपको फिल करनी है। तो आपका जैसे रोल नंबर है तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपका रोल नंबर है मान लीजिए 12C521 इस प्रकार से। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो न्यूमेरिकल रोल नंबर है वही आपको फिल करना है जी। इस प्रकार से आपका 12 5 इस प्रकार से अपना 10th का रोल नंबर फिल करेंगे। दोबारा से रोल नंबर वेरीफाई करेंगे। 10th आपने किस वर्ष पास किया वो पासिंग ईयर फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी है, तो दोबारा से अपना रोल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। एक बार को जो आपने सेलेक्ट किया वो दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। इसका तो अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल इस प्रकार से अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। दोबारा से वेरीफाई करना जेंडर को, दोबारा से सेलेक्ट कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। और इसमें आपको मिस्टर, मिसेस, कुमारी, श्री, डॉक्टर इस प्रकार से कुछ भी आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट सिंपल नाम फिल करना है। इसका देखिए दोबारा से आपका फादर का नाम वेरीफाई यहाँ पर यानी कन्फर्म करना है। मदर का नाम फिल कीजिए, री एंटर कीजिए मदर का नाम। स्पोस का नाम यानी आप विवाहित हैं तो अपने पति पत्नी का नाम फिल करेंगे। दोबारा से अपने स्पोस का नाम फिल करेंगे यहाँ पर यदि विवाहित हैं तो। इसका देखिए नेक्स्ट आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसका देखिए दोबारा से मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है यहाँ पर आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो एक्टिव और वैलिड मेल आईडी है वो अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को फिल कीजिए। अब यहाँ पर जो गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है तो एक आपका OTP आएगा मोबाइल पर, तो मोबाइल वाला OTP यहाँ पर फिल करेंगे। और जो आपको ईमेल आईडी पर OTP आया है तो वो ईमेल वाला OTP यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो आपके यहाँ पर वेरीफाई आपका हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल, तो यहाँ पर देखिए आपका आधार कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर नो स्कैन ID प्रूफ इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपके पास आधार नंबर है, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से री एंटर कीजिए आधार कार्ड का नंबर। आपका जो आधार कार्ड के अनुसार नाम हो क्या है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से आधार कार्ड का नाम फिल करेंगे। लेकिन यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप। अब इस स्थिति में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर देखिए और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड। तो इनमें से जो भी आप जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। और आपको यहाँ पर जो पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर फिल करना है। दोबारा से नंबर फिल करना है। आपका नाम फिल करना है कैसा आपका लिखा है पैन कार्ड में। इसी प्रकार से वोटर ID कार्ड या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से आपका नाम फिल करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी हम यहाँ पर ID प्रूफ अपलोड यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको आगे आपको अपलोड भी करना होगा। तो इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहेंगे आप रखेंगे। तो आपको जो यहाँ पर अपलोड करते हैं विड्थ और हाइट आपको दे दी गई है। इसी प्रकार से वोटर ID कार्ड की 200x300 यहाँ पर विड्थ और हाइट आप रखेंगे स्कैन करके। और इसकी साइज रखना 15 से 60 KB तक। अब इसको रिसर्च कैसे करना है तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए। आगे हम एक टूल का उपयोग करना बताएंगे तो उसको यूज करके अपना इनको रिसर्च कर पाएंगे। तो अभी इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डायमेंशन कैसे आपको रखना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको अपना पासवर्ड, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बने पासवर्ड बनाएंगे @ आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से 125 इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाएंगे। और दोबारा से अपना पासवर्ड को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और जो आई अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है इस पर आई अंडरटेकिंग इस पर क्लिक करेंगे। और प्रीव्यू पर क्लिक करके आपको जो आई हैव रीड दिख रहा है इस पर टिक करेंगे। और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, पास आपका 10th का पासिंग ईयर इस प्रकार से आपका रहेगा। अब रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारी ऑनलाइन
कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर allmultitool.com यहाँ पर आपको यूज कर रहा है हम, जा इसको भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसको यूज करते हैं आप, या किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं, प्रोसेस अभी की सेम रहेगी। तो आपको जो इमेज रिसाइजर टूल दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, आपका जो भी फोटो है, ID प्रूफ है, और इसकी जो बेथ आपको दी गई है वो यहाँ पर बेथ फिल कर देंगे। यहाँ पर जैसे 300 बोला गया है तो इस प्रकार से आप 300 फिल करेंगे, यहाँ पर 200 फिल करेंगे। आपकी जो भी साइज़ है इस प्रकार से अपने यूनिट पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे। DPI आप खाली छोड़ सकते हैं या 300 कर दीजिए। आपकी जो भी साइज़ यहाँ पर बोली गई वो साइज़ यहाँ पर आप फिल कर देंगे आप, और यहाँ पर आपको JPG सेलेक्ट करके आपको रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिसाइज यहाँ पर हो जाएगा, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। अब आपको जो क्लिक टू साइन दिख रहा है, इस साइन इन पर आपको क्लिक करना है। और ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, अब जिनका रजिस्ट्रेशन है तो उनके लिए यहाँ पर प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, आपका मंथ फिल करेंगे, आपका ईयर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको 10th का रोल नंबर फिल करना है, 10th का पासिंग ईयर फिल करेंगे, आपने किस बार 10th पास किया है, इस प्रकार से आपका पासिंग ईयर। और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वही सेम पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। और पासवर्ड यदि भूल चुके हैं तो आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया कैसे आप इसको फॉरगेट आप करेंगे। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं तो अब आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो आपके यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल है रजिस्ट्रेशन की, यदि इसमें कोई चेंजेस आपको करना है तो आप इन पर, यदि मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, ईमेल ID पर करना है तो मॉडिफाई पर क्लिक करके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यदि कुछ आपको और जानकारी यहाँ पर एडिट करनी है तो इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म इसको अप्लाई करने के लिए जो आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी की पोस्ट आपको दिख रही है, सभी की लास्ट डेट देखने को मिल रही है, और आपको फीस भी देख सकते हैं। आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको प्रति 100 रुपये आपको फीस यहाँ पर पे करनी होगी। तो पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, किसी पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पर सामने आपको नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो PDF पर क्लिक करके आप इसको भी डाउनलोड आप करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर आपको डेमो पर्पस के लिए किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। बाकी जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सभी के सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए पहले किसी एक पोस्ट को हम आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। तो जैसे हम डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर जो IT असिस्टेंट ग्रेड एक ही पोस्ट है इसको आपको अप्लाई करके हम दिखा देते हैं। इसमें 125 पोस्ट आपके निकाले गए हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें सिंपल 12th पास यहाँ पर होना चाहिए, और आपको जो टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर आपकी आनी चाहिए। और ये आपका डिज़ायरेबल है, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत आपको नहीं, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपकी फिटर की और अन्य पोस्ट आपके यहाँ पर रहने वाली हैं। तो जो आपकी IT असिस्टेंट ग्रेड ये दिख रहा है इसके सामने जो जस्ट आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई नाउ पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपकी बेसिक जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, तो पूरा एड्रेस फिल कीजिए। यहाँ पर अपना एरिया का जो पिन कोड ओपन कोड फिल कीजिए। इसी प्रकार से आपका जो परमानेंट एड्रेस है यानी स्थायी पता वो फिल कीजिए। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करना है, और यदि ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस दोनों सेम है तो चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी यहाँ से हो जाएगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी। तो अब यहाँ पर देखिए यदि आप OBC हैं, अब OBC में आपको बोला जाएगा, तो जैसे आप OBC सेलेक्ट करते थे यहाँ पर बोला गया है आप दिल्ली के OBC हैं तो इसको टिक करेंगे। यदि आउटसाइड दिल्ली हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते हैं, आपको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो आउटसाइड के दिल्ली वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको URC अप्लाई आपको करना होगा। इसी प्रकार से यदि आप SC हैं तो SC सेलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करेंगे, आपका इशू आपका जो स्टेट है वो किस स्टेट से आपका इशू हुआ है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू अथॉरिटी जैसे आपका SDO या तहसीलदार या SDM जिस भी के द्वारा भी आपका इशू किया गया है वो यहाँ पर आप इसको आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपको फिल करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड आप किस कैटेगरी से यहाँ पर अप्लाई आप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको UR से अप्लाई करके दिखा देते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी सब कैटेगरी। तो दी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मिनिमम 3 साल की सर्विस आपने किया है, या डिसेबल जो डिफेंस सर्विस पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन, इनमें से यदि कुछ हैं तो एस करेंगे, इनमें टिक कर देंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए। इसका देखिए नेक्स्ट कभी डिवेयर आपको किसी बोर्ड या संस्था के द्वारा किया गया तो एस, नहीं तो इस पर भी नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसी डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक कर देना है, और आपको 7 नेक्स्ट दिख रहा है इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपकी फोटो, सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करनी है। तो फोटो को आपको स्कैन करके फोटो की साइज यहाँ पर आपको एक बार दिखा देते हैं। आपको फोटो आपको डिजिटल इमेज आपको कैप्चर जो यहाँ पर बोला गया है, इसकी हाइट देख सकते हैं 480 इसकी विड्थ रखेंगे आप, और 672 आपको यहाँ पर इसका हाइट आपको रखना है, और इसकी साइज आपको लेकर 300 KB तक इसको अपलोड कर सकती हैं, या आप इंच में भी बना सकते हैं इसको। चलिए पहले आपको रिसर्च करने का प्रोसेस हम दिखा देते हैं एक बार। तो रिसर्च करने के लिए आप इसी प्रकार के टूल पर आ जाएंगे, आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर allmultitool.com यूज कर रहे हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, हमने स्टार्ट में भी आपको बताया था। अब जैसे इसको यूज करते हैं यहाँ पर आप, तो जैसे आप होम पेज पर आएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको जो फ्री इमेज टूल के नीचे आपको जो इमेज रिसाइजर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। अब आपकी जो भी फोटो यहाँ पर है, फोटो को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको विड्थ में आपको फिल करना क्या 480, यहाँ पर आपको हाइट में फिल करना है
672 आपको एक बार वो दिखा देती है हम कंफर्म करके। तो 672 आपको फिल करना है, यहाँ पर पिक्सल रखने देना है और आपको यहाँ पर DPI 300 कर देना है। यहाँ पर 300 KB तक आप अपलोड कर सकती है, तो यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर 280 KB कर दीजिए। इसमें आपको JPG कर देना इस प्रकार से, और आप जब रिसार्च पर क्लिक करेंगे, अब जैसे आप रिसार्च पर क्लिक करते हैं आपकी इमेज यहाँ पर रिसार्च होने लगेगी। यहाँ पर देखिए इसको डाउनलोड इमेज पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आप डाउनलोड करके इसको अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं सेम प्रोसेस इसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक कीजिए तो आपकी फोटो यहाँ से अपलोड हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। सेम आपको इसकी भी विथ आपको हाइट दे दी गई है, तो विथ में आपको 140 फिल करेंगे, हाइट में 110 पिक्सल करना है और इसकी मैक्सिमम साइज 40 KB तक कर सकती हैं। तो जैसा अपने फोटो को रिसर्च किया सेम उसी प्रकार से अपनी सिग्नेचर को भी रिसर्च करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो आपको लेफ्ट साइड का जो ब्लू इंक से आपको ब्लू स्याही से नीली स्याही से आपको थंब लगाना है, अच्छी तरीके से क्रॉप करना। चलिए आपको डेमो पर्पस से दिखा देती है हम डेमो के लिए। तो इस प्रकार से आपको एक हमें सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, आपको इस प्रकार से अपना एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लेना है, उसको क्रॉप करना है अच्छी तरीके से, और रिसर्च करने का प्रोसेस हमने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को यहाँ पर बना लेंगे रिसर्च करके इस पिक्सल को, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सेम आप जैसे लेफ्ट का बना है सेम इसी प्रकार से अपना राइट थंब का राइट जो इम्प्रेशन है यानी थंब है उसका भी आपको यहाँ पर लगाना है और अपलोड पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो सभी को आप इसी प्रकार से रिसर्च करके अपलोड कर लेंगे। जो भी वैल्यू आपको दी है वो आपको यहाँ पर उसमें फिल करते जाना है और अपलोड करते जाना है। अब यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा कि सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी एनीवन। तो जो मेंशन आपको दी गई एडवर्टाइजमेंट में तो 12th पास यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही आपके पास जो स्पीड आपकी नॉट लेस देन 8000 वर्ड आपका जो है पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये आपके यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको आप देखिए, तो चेक बॉक्स को टिक कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते देख सकते हैं पोस्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, पोस्ट कोड आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 12th सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड आ जाएगा, इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर परसेंटेज, तो आपको अपने परसेंटेज फिल करने कैसे आपको डबल डिजिट में जैसे आपकी मान लीजिए 80 बने सिर्फ तो आपको पॉइंट लगा कर डबल डिजिट इस प्रकार से फिल करेंगे। ये आपकी इसके आगे पीछे बने तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल कर देंगे आप। आपके बाद देखिए नेक्स्ट है स्टेट, तो आपने किस स्टेट से आपने 12th पास किया, दिल्ली या आपका जो भी स्टेट है। तो जैसे हमें डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे थे आपका जो भी स्टेट इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे आप। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी बोर्ड है यूनिवर्सिटी, तो आपका जो भी यहाँ पर बोर्ड है यूनिवर्सिटी है वो आपको देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आइए आप, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही थी। आपका जो बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा है तो जो अदर का ऑप्शन है इस अदर पर आप क्लिक करेंगे। अदर का नाम फिल करने के बाद आपका जो भी बोर्ड है आपका जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप अपना बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे, या AP बोर्ड है आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट पासिंग ईयर और मंथ, तो आपने जो मार्कशीट है 12th की उसमें आपको मेंशन रहेगा, तो किस मंथ आपको यहाँ पर पास हुई है तो वो अपना मंथ यहाँ पर आप फिल कर देंगे। किस वर्ष आप पास हुए तो ईयर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो इंसर्ट दिख रहा है इस इंसर्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक आपको कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला गया है जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास है नहीं, जिसमें आपका बोला गया है एक यहाँ पर 1 ईयर जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्स इन डाटा एंट्री ऑपरेशन प्रिपरेशन आपका या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यदि आपके पास है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल पर आपको आवश्यक नहीं होता, जैसे मैं पर नो पर क्लिक कर देती आप भी कर सकते हैं। इसके देखो नेक्स्ट आपका जो इस नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आपको जो सेव दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार सभी जानकारी को चेक कर लेना है कहीं कोई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, यदि मिस्टेक है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल डिटेल में कोई एडिट करना है तो अभी इसको आप एडिट कर सकते हैं। आपकी फ़ोटो में, सिग्नेचर में, डॉक्यूमेंट इसमें एडिट करना है तो इस पर भी एडिट कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस करना है तो इस पर क्लिक करके इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इसका तो सब कुछ सही आपको, तो जो फाइनल आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को टिक कीजिए। इसको आपको चेक बॉक्स को टिक करना है। आपको जो पे ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको पेमेंट करने के लिए आगे विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, तो अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका एक पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस। अब आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दोबारा से सेम इसी प्रकार से लॉगिन पर क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और जिस भी पोस्ट को आपको अप्लाई करना उसके सामने अप्लाई पर क्लिक करके सेम प्रोसेस को इसी प्रकार से फॉलो करते जाएंगे तो आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको बार बार आपको 100 रुपये भी फीस आपको पे करनी होगी। तो इस प्रकार से आप DSSB के जो ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं इसको अप्लाई कर पाएंगे। आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।